प्रार्थना और मुक्ति के बारे में पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज के अलौकिक विचार सुनते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती कि आप कहेंगे तब परमात्मा सुनेंगे। प्रार्थना का असली रूप है अपनी आवश्यकता का ठीक ठीक अनुभव करना। प्रार्थना शब्दों द्वारा नहीं की जाती। प्रार्थना का मतलब है अपनी जरूरत की विस्मृति कभी ना हो। प्रभु की महिमा स्वीकार करो, यह स्तुति हो गई। प्रभु से संबंध स्वीकार करो, ये उपासना हो गई। प्रभु के प्रेम की आवश्यकता अनुभव करो, ये प्रार्थना हो गई। जिस प्रकार प्यास का लगना ही पानी का मांगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना ही प्रार्थना है। प्रार्थना का अर्थ दीनता तथा पराधीनता नहीं है, अपितु अपनी वास्तविक आवश्यकता की जागृति है। प्रार्थना ही निर्बल का बल है। प्रार्थी को अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि मानव समाज व्यथित हृदय से करुणा सागर को पुकारे तो प्रकृति का क्षोभ मिट सकता है और दुष्काल सुकाल में बदल सकता है। पर इस ओर तो आज दृष्टि ही नहीं जाती। जग की सहायता से जग की समस्याओं का सर्वांश में समाधान नहीं होता। करुणा सागर जगत आधार को पुकारो और उनके द्वारा दिए हुए बल से क्रियात्मक सेवा करो। प्रकृति क्षोभित क्यों होती है? इस संबंध में मेरा विचार है कि जब जन समाज न करने वाली बातें भी करता है, तब दैवी आपत्तियां आती हैं। उसकी शांति के लिए प्रार्थना और प्रायश्चित दोनों ही होने चाहिए, तभी व्यापक संकट की समस्या हल हो सकती है। प्रायश्चित तो यह है कि संग्रहित वस्तु दुखियों के काम आ जाए और व्यथित हृदय से परम कृपालु को पुकारा जाए। क्या अपने से अपनी कोई बात छिपी है जो उनसे कही जाए? जब साधक लक्ष्य से निराश नहीं होता और अपने द्वारा उसे पूरा नहीं कर पाता, तब स्वतः एक वेदना जागृत होती है जो वास्तविक प्रार्थना का रूप धारण कर लेती है। वैधानिक प्रार्थना अवश्य पूरी हो जाती है। यह सर्वसमर्थ सर्वाधार की महिमा है। मेरे नाथ, इससे सुंदर शब्द अपनी भाषा में नहीं है। प्रार्थना करने का अधिकार तब होता है जब कर्ता अपनी सारी शक्ति समाप्त कर दे, क्योंकि शक्ति रहते हुए सच्ची प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना वास्तव में दुखी हृदय की आवाज है। जो प्रार्थी अपनी सारी शक्ति समाप्त कर सर्वसमर्थ इष्ट देव से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना अवश्य सफल होती है। प्रार्थना की नहीं जाती, बल्कि होती है, क्योंकि जब अभिलाषा मिटा पाते नहीं और उसके पूर्ण करने की शक्ति होती नहीं, तब जो आवाज हृदय से उत्पन्न होती है वही प्रार्थना होती है। जिस प्रकार मां को शिशु की सभी आवश्यकताओं का ज्ञान है एवं शिशु के बिना कहे ही मां वह करती है जो उसे करना चाहिए, उसी प्रकार आनंद घन भगवान हमारे बिना कहे ही वह अवश्य करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, परंतु हम उनकी दी हुई शक्ति का सदुपयोग नहीं करते और निर्बलता मिटाने के लिए बनावटी प्रार्थना करते रहते हैं। यह नियम है कि असमर्थता की वेदना में सर्वसमर्थ की पुकार स्वतः ही रहती है। जिस असमर्थता में वेदना नहीं है, वह असमर्थता निर्जीव है, अर्थात
आंशिक सामर्थ्य का सुख भोग है। यदि अपनी ओर से पूरा प्रयास करने पर भी हम सुख के भोग और उसके आकर्षण को छोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो सरल विश्वास पूर्वक दुखी हृदय से सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। दुख अवश्य मिट जाएगा। दार्शनिक दृष्टि तथा मान्यताओं का भेद होने पर भी प्रार्थना सभी की एक है, कारण कि स्वाभाविक आवश्यकता सबकी एक और अस्वाभाविक इच्छाएं अनेक हैं। प्रार्थना व्यथित हृदय की पुकार तथा निर्बल का बल एवं आस्तिक का जीवन है। प्राप्त शक्ति का सद्व्यय करने पर ही प्रार्थना करने का अधिकार मिलता है। प्रार्थना असमर्थ का अंतिम प्रयास, सफलता का अचूक अस्त्र और आवश्यक सामर्थ्य प्रदान करने वाला महामंत्र है, अथवा यूं कहो कि यह दुखियों की वास्तविक साधना है। प्रार्थना के संबंध में जो कुछ कहा जाए कम है, क्योंकि यह निराशा को आशा में, निर्बलता को बल में और असफलता को सफलता में परिवर्तित करके प्राणी को उसका अभीष्ट प्राप्त कराने में समर्थ है। भावात्मक सेवा एकमात्र प्रार्थना से ही हो सकती है। जो तुम्हारे संबंध में तुमसे भी अधिक जानते हैं, क्या उनसे भी कुछ कहना बाकी है? प्रार्थना के द्वारा मानव प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोत्कृष्ट सेवा कर सकता है और त्याग तथा प्रेम को प्राप्त करके कृतकृत्य हो सकता है। मानव प्रार्थी है, यह अनुभव सिद्ध सत्य है। यद्यपि प्रार्थ्य प्रार्थी में भी मौजूद है और प्रार्थना का पुंज ही मानव का अस्तित्व है। प्रार्थना श्रम साध्य उपाय नहीं है, अपितु व्यथित हृदय की मूक आवाज है। मूक आवाज विभू होती है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। प्रार्थना के अनुसार यथाशक्ति कार्य भी करना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ प्राणी ही वास्तविक प्रार्थी हो सकते हैं। मेरे नाथ, इस वाक्य का उच्चारण करते ही ऐसा हृदय में भास होता है कि हम अनाथ नहीं हैं, कोई हमारा अपना है। और जो हमारा अपना है वह कैसा है? वह सर्वसमर्थ है, सर्वरक्षक है। अब आप सोचिए कि समर्थ और रक्षक के होते हुए हमारे और आपके जीवन में चिंता और भय का कोई स्थान ही नहीं रहता। मानव मात्र में क्रिया, भाव तथा विवेक विद्यमान है। इस कारण विवेक के प्रकाश से प्रकाशित भाव और पवित्र भाव से भावित कर्म सिद्धिदायक हैं। वर्तमान कर्तव्य कर्म को किए बिना क्रिया शक्ति का सदुपयोग संभव नहीं है। यह नियम है कि मिली हुई वस्तु का सदुपयोग न करने से उसकी आसक्ति का नाश नहीं होता। अतः मानव मात्र को करने के राग से मुक्त होने के लिए पवित्र भाव से वर्तमान कार्य करना अनिवार्य है। अब मुक्ति अर्थात कल्याण के बारे में पूज्य स्वामी जी के विचार सुनते हैं। वे कहते हैं कि आपका कल्याण किसी बाह्य सहायता से नहीं होगा, किसी और के द्वारा नहीं होगा। आपका कल्याण होगा आपके अपने ज्ञान के प्रभाव से। सही काम करने से समाज में शांति होती है और न करने से अपना कल्याण होता है। जो होती है उसे मुक्ति थोड़े ही कहते हैं, जो है उसे मुक्ति कहते हैं।
हमें शरीर और संसार दोनों से मुक्त होना है। वह तभी संभव है जबकि हमारी कोई कामना न रहे, यानी हम अचाह हो जाएं। अपने कल्याण का अर्थ क्या है? अपनी प्रसन्नता के लिए अपने से भिन्न की आवश्यकता न रहे। जो वस्तु जिस काम के लिए होती है उसके लिए वह काम कठिन नहीं होता। यह मनुष्य जन्म केवल जीव के कल्याण के लिए ही मिलता है, इसलिए इसको पाकर कल्याण की प्राप्ति को कठिन मानना बड़ी भारी भूल है। जब तक हमें कुछ प्राप्त करना शेष है, जब तक हम किसी भी अभाव का अनुभव करते हैं, तब तक हमें मानना होगा कि हमारा कल्याण नहीं हुआ। भगवत प्रेम के बिना कल्याण नहीं हो सकता। यदि कल्याण चाहने वाले भाई बहन यह सोचते हैं कि हमारा कल्याण किसी और पर निर्भर है, तो मानना पड़ेगा कि वे अपना कल्याण नहीं चाहते। आपका कल्याण तो आप पर ही निर्भर है, अर्थात आपकी साधना पर। कोई मुक्ति के पश्चात भक्ति मानता है और कोई मुक्ति के पश्चात मौन हो जाता है, किंतु मुक्ति तक तो सभी साथ हैं। अहम तथा मम रूप जो संबंध है, उससे मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति के लिए इसके अतिरिक्त और कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है। जिसकी प्राप्ति संबंध विच्छेद करने मात्र से होती है, उसके लिए भविष्य की आशा करना प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कारण कि भविष्य की आशा उसके लिए की जाती है जिसके लिए कोई कर्म अपेक्षित हो। यह नियम है कि कर्म उसी के लिए अपेक्षित होता है जिससे देश काल की दूरी हो अथवा जो उत्पत्ति विनाश युक्त हो। विजातीय से मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है, क्योंकि भिन्नता उसी से हो सकती है जिससे जातीय तथा स्वरूप की भिन्नता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि अपने में से विजातीयता का निकल जाना मुक्त हो जाना है। अगर हम और आप जाने हुए असत का त्याग कर सकते हैं तो सिद्धि वर्तमान की वस्तु है। मुक्ति में भक्ति और भक्ति में मुक्ति ओतप्रोत है। कारण कि ज्ञान और प्रेम में विभाजन नहीं होता। इच्छाएं रहते हुए प्राण चले जाएं तो मृत्यु हो गई, फिर जन्म लेना पड़ेगा। और प्राण रहते इच्छाएं चली जाएं, मुक्ति हो गई। जैसे बाजार गए पर पैसे समाप्त हो गए और जरूरत बनी रही तो फिर से बाजार जाना पड़ेगा। और यदि पैसे रहते जरूरत समाप्त हो जाए तो बाजार काहे को जाना पड़ेगा। कर्तव्य परायणता में सुंदर समाज का निर्माण तथा असंगता में अपना कल्याण निहित है। जो जीवन में मुक्त नहीं होता वह मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। और जो ऐसा मानता है कि मुक्ति अभी नहीं मिली, मरने के बाद मिलेगी, वह अपने आप को धोखा देता है। ममता और कामना का नाश करने के बाद जो गृहस्थ बनता है वह गृहस्थ जीवन मुक्त होता है। कर्ता भाव और भोक्ता भाव का मिट जाना ही जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त वह होता है जो निज विवेक का आदर करता है। मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जैसे वैराग्य योग का साधन है, वैसे ही योग बोध का साधन है और बोध प्रेम का साधन है। आप कहेंगे कि शुद्ध बुद्ध मुक्त में भी कहीं मांग होती है क्या? बात तो ठीक है,
पर वह काम रहित है कि मांग रहित है? विचार करो। मुक्त किसे कहते हैं? जो कामना से रहित है। क्या अनंत रस की मांग मुक्त में नहीं होती? यदि वह मुक्त में नहीं होती तो उसे मुक्ति खारी नहीं लगती। मुक्त को तो मुक्ति भी खारी लगती है। कब? जब अखंड रस की भूख को अनंत रस की भूख में बदला हुआ पाता है। अगर तुम्हें यह अनुभव हो जाए कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुक्त हो गए। मेरे जीवन की अंतिम अनुभूति है कि श्रम के बिना, वस्तु के बिना और साथी के बिना हम सबको सिद्धि मिल सकती है। प्राकृतिक विधान के अनुसार जिसकी वास्तव में उपयोगिता अपेक्षित है, उसकी रक्षा के साधन अपने आप प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से जीवन की उपयोगिता में ही समस्त विकास निहित है। श्रम, संयम, सदाचार और सेवा द्वारा जीवन जगत के लिए एवं त्याग द्वारा अपने लिए और पवित्र प्रेम के द्वारा अनंत के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अतः जीवन को उपयोगी बनाने में ही अभावों का अभाव निहित है।